हेलो एवरीवन। इस वीडियो पे हम लोग स्टडी करेंगे फोर्स बिटवीन टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट। आर्टिकल के नाम को अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए। हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं फोर्स, लेकिन किसकी वजह से फोर्स और किसके बीच में? बिटवीन टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स, दो पैरेलल कंडक्टर्स के बीच में। सपोज कीजिए कि अगर ये दो मार्कर मेरे पैरेलल कंडक्टर्स हैं तो इसको पैरेलल हम लोगों को रखना पड़ेगा। इस तरह से रखा तो ये परपेंडिकुलर हुआ एक दूसरे के। पैरेलल मीन इस तरह से या इस तरह से। दो पैरेलल इस तरह से कंडक्टर्स होंगे तो अगर उनसे करंट पास करें तो वो एक दूसरे के ऊपर कितनी फोर्स लगाएंगे। तो इसी के ऊपर हम लोगों का ये आर्टिकल है। और अगर स्टेप बाय स्टेप आर्टिकल करें तो उसके लिए सबसे पहले आप लोग पैरेलल कंडक्टर्स ड्रॉ करें। तो सपोज कीजिए ये हैं हम लोगों के दो पैरेलल कंडक्टर्स। फर्स्ट का नाम आप लोग x माने और सेकंड का नाम y माने। सो कंसीडर टू पैरेलल कंडक्टर्स x एंड y। आर्टिकल में है कैरिंग करंट, विच मीन्स करंट इससे पास कर रहा है। सपोज कीजिए I विद अ करंट passing from these conductors. Let us suppose I1 with a current going from x1 and I2 with a current going from y. ठीक है जी। x और y से जो करंट जा रहा है वो है I1 और I2, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, दैट इज सेपरेशन का जो डिस्टेंस है, दैट इज सपोज कीजिए वो है d। ठीक है, ये पूरा आर्टिकल से ही, इसी के नाम से ही सारी बातें क्लियर हैं। अब आपकी बेसिक नॉलेज आपके काम आएगी कि क्या आप लोगों को कंसेप्ट इस आर्टिकल को करने से पहले पता होने चाहिए, जो हम लोग प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए रिकैप कर दूंगा इस वीडियो पे कि किसी कंडक्टर से अगर करंट पास करे या करंट कैरिंग कंडक्टर के पास हमेशा मैग्नेटिक फील्ड होती है। और वो मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से हम लोग ड्रॉ करेंगे? जिस डायरेक्शन में करंट जाए, जैसे एक्स कंडक्टर में इस डायरेक्शन में करंट है तो उस डायरेक्शन में हम लोग थंब करते हैं और कर्ल ऑफ द फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस डायरेक्शन में आपका करंट है तो कर्ल ऑफ द फिंगर, ये देखिए इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो ये मैंने सर्कल ड्रॉ किया और ये आ गई मैग्नेटिक फील्ड है। और सेम वे से इस साइड भी आप लोग देखें तो ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, ये I1 और ये I2। अब एक और जो बेसिक नॉलेज आप लोग देखिए कि अगर सपोज कीजिए ये मेरे पास कोई करंट कैरी कंडक्टर है, बेसिक है। अगर मेरे को इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पता करनी हो, ठीक है, कंडक्टर से किसी पॉइंट पर, तो मेरे को वो डिस्टेंस पता होना चाहिए। अगर सपोज कीजिए वो डिस्टेंस a है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? μ0/4 पाई 2I/a। ये बेसिक हम लोग स्टडी कर चुके हैं कि किसी भी कंडक्टर से किसी पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है, इतनी होती है। तो इधर से ही इसी फॉर्मूले को माइंड पे रखें। तो इस वायर पे जब x जो कंडक्टर है, जब उससे करंट गया तो उसके वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी वो हम लोग इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरी बात कि उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, दो बातें हैं। तो डायरेक्शन कैसे पता करेंगे? डायरेक्शन हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। अगर आप लोग डायरेक्शन देखें तो इस तरफ एरो है, इस साइड। तो अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो जो इस तरफ जाएगा, विच मीन्स इनटू द बोर्ड जाएगा। ठीक है, इस तरफ आप लोग देखिए टेंजेंट इस साइड आएगा इनटू द बोर्ड। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इस वाई कंडक्टर के ऊपर, जो मैग्नेटिक फील्ड लगी वो इनसाइड लगी, तो इसलिए मैंने क्रॉस लगा दिया। ठीक है, और ये I1 करंट है तो सपोज कीजिए वो मैग्नेटिक फील्ड V1 है। तो काफी इंपॉर्टेंट बात है, फिर से फास्ट रिपीट करूंगा कि I1 करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी उसका नाम है B1। और Y कंडक्टर के ऊपर अगर इस
इस साइड में उसकी डायरेक्शन बात करूं, डायरेक्शन की, तो वो होगी इनसाइड। रीजन इज क्योंकि ये एरो आप लोग देखें तो इस तरफ है, और अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो इनसाइड आएगा। दूसरी बात, वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे पता करेंगे कितनी होगी, इस फॉर्मूले से म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2 टाइम्स ऑफ करंट पासिंग फ्रॉम द कंडक्टर। तो इस कंडक्टर से कितना करंट गया, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप लोग I1 लेंगे, V1 के समय आप लोग I1 लेंगे, क्योंकि V1 जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई वो ड्यू टू I1 में करंट की वजह से क्रिएट हुई। मैक्सिमम स्टूडेंट्स I2 कर देते हैं, तो वो गलत है। ठीक है, आप लोग ये बात माइंड पे रखना। सो मैग्नेटिक फील्ड at conductor, a magnetic field B1 will be equal to mu naught over 4 pi 2 times of I1 over D. ओके, सो बेसिक आप लोग को, बाकी आप लोग कंसीडर टू पैरेलल कंडक्टर्स, इस तरह की बातें आप लोग जरूर अपनी तरफ से ऐड करें। मैं बिल्कुल पॉइंट की बात करूंगा, जो मेन इस आर्टिकल के पीछे की जो फिजिक्स है, वो जो लॉजिक है, जो कंसेप्ट है, मैं उसी की बात करूंगा। बाकी आप लोग किस तरह से चीज़ें लिखनी है, कंसीडर, करंट, ये सब वो आप लोग अपनी तरफ से ऐड कर लेना। सो B1 आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है जी। सो अब दूसरी बात ये आती है कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड पर अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रखा जाए तो उसके ऊपर फोर्स लगती है, और वो फोर्स कितनी लगती है, F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा। ठीक है, ये भी बेसिक है जो आप लोगों को करना पड़ेगा, जो आर्टिकल हम लोग कर चुके हैं। तो इट मीन्स कि जब ये मैग्नेटिक फील्ड B1 इस Y कंडक्टर पर इनसाइड लगी, तो इस Y कंडक्टर के ऊपर B1 मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगी, और वो फोर्स हम लोग इस फॉर्मूले की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट बात इधर आने वाली है कि थीटा क्या है। तो थीटा हम लोगों का एंगल होता है V और L के बीच का, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के बीच का एंगल है थीटा। सो आप लोगों को ये पता है कि इस कंडक्टर की लेंथ है इस तरह से, सपोज कीजिए ये है मार्कर, तो कंडक्टर की लेंथ है इस तरह से, और मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड, सो एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, सिंपल। आप लोग देखिए, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, बोर्ड के अंदर की तरफ, और लेंथ इस तरफ, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हुआ। सो जो फोर्स लगेगी इस केस में, दैट विल बी इक्वल टू BIL। ओके, अब एक बात और कि जो लेंथ है वो है इनफाइनाइट, तो हम लोग यूनिट लेंथ के लिए आर्टिकल करेंगे, क्योंकि इनफाइनाइट लेंथ तो हम लोगों को पता नहीं है कि L की वैल्यू क्या होगी। सो यूनिट लेंथ के लिए हम लोग काम करेंगे, इस करके L की वैल्यू हम लोग लेने वाले हैं 1। सो अच्छे से देखिएगा आप लोग सारी बात। नेक्स्ट क्या आया कि इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगी, दैट इज फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर Y ड्यू टू B1। चलो उस फोर्स का नाम रख देते हैं F1, ये F2 ले लो, क्योंकि इसके ऊपर लगी, तो टेक इट एज F2। ओके, F2 क्या है, फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर Y ड्यू टू B1। सो याद रखिए यूनिट लेंथ है, तो इस करके L की वैल्यू में 1 लूंगा, और B और I सिर्फ बचा। सो अब काफी बात, यानी कि V कौन सी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगी फोर्स, ड्यू टू V1। सो वी आर गोइंग टू राइट हियर V1। और करंट किसका होगा इस आर्टिकल पर, ये जो आपका I है ये क्या है, ये उस कंडक्टर का करंट होता है जो मैग्नेटिक फील्ड पर प्लेस्ड है। सो मैग्नेटिक फील्ड B1 पर जो कंडक्टर प्लेस्ड है वो है Y, और उसका करंट है I2। सो इस करके ये बन गया V1 I2। V1 की वैल्यू आप लोग पुट करें, म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2 टाइम्स ऑफ I1, दिस इज I2 over D. So this will be the force. Okay, F2 will be the force that will act on conductor Y
ड्यू टू दिस कंडक्टर x। ओके, अब बात आती है कि इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। काफी इंपॉर्टेंट बात आने वाली है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगी, कि किस डायरेक्शन में ये फोर्स लगाएगा, कि इस ये जो आपका लेंथ है, ये जो कंडक्टर है, इसको किस डायरेक्शन में वो थ्रो करेगा। ठीक है, किस डायरेक्शन में इसको फोर्स अप्लाई करेगा, इस तरफ या इस साइड या इस साइड या टॉप की तरफ या बॉटम की तरफ। तो वो कैसे पता किया जाएगा। आप लोग इस पॉइंट पर अगर मैं करंट की डायरेक्शन की बात करूं तो करंट की डायरेक्शन है इस तरफ। ठीक है, राइट। तो आप लोग एक रूल लगाएंगे, अपना राइट हैंड लें और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ये वाली फिंगर करें, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। सो मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द बोर्ड, सो इट विल लाइक दिस and it will be that I2 will give the direction of current। सॉरी, आप लोग लेफ्ट हैंड रूल यूज करें, लेफ्ट हैंड, आप लोग लेफ्ट हैंड यूज करें, राइट नहीं। मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से, लेफ्ट यूज करें, ये लेफ्ट, ये वाला हैंड। तो ये वाली फिंगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाएगी, ये है मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, और ये वाली फिंगर आपकी करंट की डायरेक्शन में। तो ये देखिए करंट की डायरेक्शन में, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड है, तो ये अंदर की तरफ, ये करंट की डायरेक्शन। एंड दिस थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये जो थंब है, इसने डायरेक्शन दी फोर्स की, तो इस डायरेक्शन में आपकी लगी फोर्स, और फोर्स कौन सी, F2। ओके, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। B1 क्या है, अगर B1 की मैं डायरेक्शन की बात करूं तो डायरेक्शन इज इनटू द बोर्ड या प्लेन। ओके, दिस इज द डायरेक्शन। और F2 की अगर मैं बात करूं तो टुवर्ड्स X, डायरेक्शन इज टुवर्ड्स कंडक्टर X। ओके, इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स कंडक्टर X। अब बातें फिर से देखिए, काफी इंपॉर्टेंट बातें आने वाली हैं फिर से, ये आप लोग नोट कर लें डायरेक्शन वगैरह। तो मेरे को इस पॉइंट पर थोड़ा स्पेस चाहिए, इसलिए मैं इसको साफ कर रहा हूं। तो अब बात करते हैं, देखिए इस कंडक्टर से करंट गया I2, इट मींस ये भी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, और इसके मैग्नेटिक फील्ड पर ये कंडक्टर X प्लेस्ड है, तो इट मींस X के ऊपर भी फोर्स लगेगी। तो ये कंडक्टर कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, उसका नाम हम लोग ले लेते हैं B। और उसकी डायरेक्शन देखें, अगर X की तरफ उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो फिर से आपने ये अपना राइट हैंड लिया, कर्ल ऑफ द फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी आउटसाइड। देखिए ये एरो इस तरफ आया है, इस तरफ, तो जब हम लोग टेंजेंट लेंगे तो दैट विल कम आउटसाइड। सो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ड्यू टू I2, दैट विल बी आउटसाइड, और आउटसाइड के लिए हम लोग डॉट का यूज करते हैं। ठीक है, ये डॉट क्या शो कर रहा है कि एक्स के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड एक्ट की वो आउटसाइड है, और क्यों है वो ये लॉजिक। अब आई की अगर मैं बात करूं तो डायरेक्शन ऑफ आई इज टुवर्ड्स दिस I1, और फिर से अगर फोर्स जो लगेगी, ठीक है, इस मैग्नेटिक फील्ड B2 की वजह से एक्स के ऊपर, एक्स कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगेगी, उसकी डायरेक्शन के लिए आप लोग B2 की तरफ मैग्नेटिक फील्ड। तो B2 किस तरफ है, देखिए इस तरफ, आउटसाइड, आपकी तरफ, इस, ठीक है, आपकी तरफ। तो ये है आपकी तरफ मैग्नेटिक फील्ड, और करंट ऊपर वाली साइड, तो ये ऊपर वाली साइड करंट, और थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो फोर्स इस तरफ है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन, दैट मींस इस साइड, दूसरे केस में इनसाइड थी, इस केस में आउटसाइड, करंट अपसाइड, so force will be towards this side, so force will act towards this side and name of force is F1। ठीक है, so magnetic field at the, ठीक है, so magnetic field due to, so magnetic field due to Y conductor, okay, and that is V2, and that is equal to mu naught over 4 pi, 2 times of I2, 2 times of I2 over V।
ठीक है जी। सो करंट फिर से आप लोग याद रखें कि I2 क्यों, क्योंकि करंट फिर से आप लोग याद रखें कि I2 क्यों, क्योंकि I2 की वजह से V2 है। ठीक है, और डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ V2 इज आउट ऑफ द बोर्ड, ओके, आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ प्लेन, ओके, आउट ऑफ प्लेन। तो डायरेक्शन भी आपको क्लियर हुआ। अब जो फोर्स लगी वो कितनी एक्ट करेगी, फोर्स कितनी एक्ट करने वाली है। सो फोर्स एक्टिंग ऑन दैट इज F1 कितना होगा, आप लोग ये बात लिख लें कि मेरे पास स्पेस की शॉर्टेज है, इसलिए आप लोग लिखें फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट लेंथ, इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर X। पिछली बार था कंडक्टर Y के ऊपर, इस बार है फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर X ड्यू टू B2 will be, so force will be F1 will be equal to mu naught over 4 pi, या आप लोग ले लें B2 into I1। ठीक है, B2 तो मैग्नेटिक फील्ड और करंट I1, B2 मैग्नेटिक फील्ड, करंट I1, और वैल्यूज पुट करें तो V2 की वैल्यू ये देखिए म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2 टाइम्स ऑफ I2, और I1 भी है ओवर D। सो इंपॉर्टेंट बात, और डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स कंडक्टर Y की तरफ फोर्स लगी। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, F2 फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना, म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2 टाइम्स ऑफ I1 I2 ओवर D। इधर देखिए F1 का म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2 टाइम्स ऑफ I2 I1 ओवर D। दोनों के दोनों मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है। F1 इस तरफ एक्ट हुआ, F2 इस तरफ। ठीक है, देखिए F1 इस तरफ, F2 इस तरफ। सो व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी दो पैरेलल कंडक्टर्स, एग्जांपल के तौर पे दो वायर्स, लंबी वायर्स जिनसे एक डायरेक्शन में करंट जाए, दो वायर्स या दो कंडक्टर्स जिनमें एक डायरेक्शन में अगर करंट जाए, तो उन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगती है, इक्वल। ओके, सो व्हाट इट मींस, F1 एंड F2 आर अट्रैक्टिंग फोर्स, एक दोनों को एक दूसरे की तरफ खींच रही हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिख लें कि व्हेन, ये पॉइंट जरूर आप लोग नोट करें कि व्हेन इक्वल व्हेन करंट विल pass from two infinite parallel conductors, equal and opposite force acts on them, which means both the conductors will attract each other. Simple, you can say that the conductors will attract. Okay, लेकिन इंपॉर्टेंट बात रखिए, जब करंट की डायरेक्शन एक है, when the direction of current is same, okay। लेकिन अगर मैं इसी पे बोलूं कि अगर डायरेक्शन ऑफ करंट हम लोग बदल दें, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट हम लोग बदल दें, सो तब क्या होगा। ठीक है, तो ये जनरल सा केस आएगा। आई होप आप लोगों को आर्टिकल क्लियर हुआ होगा। लास्ट में आप लोगों को सिर्फ इतनी सी बात ऐड करनी है, ये दो रिजल्ट बनने के बाद, कि बोथ द F1 एंड F2 आर इक्वल, सो डायरेक्शन इज ऑपोजिट, इट मीन्स पैरेलल कंडक्टर्स अट्रैक्ट ईच अदर व्हेन करंट इन बोथ द कंडक्टर्स is passing in the same direction। लेकिन अगर सपोज कीजिए कि कंडक्टर का, ठीक है, मैग्नीट्यूड आप लोगों को पता लग गया सेम है, लेकिन आप लोग अगर डायरेक्शन चेंज कर दें, ठीक है, जनरल सा केस देखिए कि अगर मैं डायरेक्शन चेंज कर दूं तो क्या होगा। सपोज कीजिए ये है मेरा कंडक्टर X और ये है मेरा कंडक्टर Y, और मैं डायरेक्शन चेंज कर दूं तो I1 सपोज कीजिए इस तरफ है, लेकिन जो I2 है वो इस तरफ जाए, तब क्या होगा। सो इसकी वजह से देखिए मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ठीक है, राइट हैंड आपने फिर से रूल लगाया, मैग्नेटिक फील्ड आई, सो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन टेंजेंट लेंगे इनसाइड आई, विच मींस क्रॉस से डिनोट करेंगे V1 की वैल्यू सेम, क्योंकि डायरेक्शन सेम है। अच्छा, तो इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसके ऊपर फोर्स लगेगी, लेकिन वो फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, क्योंकि डिस्टेंस इज अगेन D in both the cases, magnitude is same, लेकिन उसकी डायरेक्शन आप लोग देखिए क्या होगा। V1 की डायरेक्शन गई इनसाइड, I2 इज डाउन साइड, तो I2 आपने ड्रॉ किया इस तरफ,
तो इस करके क्या हुआ, ये देखिए B1 I2 एंड थंब इज टुवर्ड्स दिस साइड, ठीक है जी। देखिए B1 इनसाइड थंब डाउन साइड, सॉरी करंट डाउन साइड एंड थंब इज टुवर्ड्स दिस साइड। सो विच मीन्स जो फोर्स लगेगी, ठीक है, जो फोर्स लगेगी वाई कंडक्टर के ऊपर वो आउटसाइड लगेगी अगर उसकी डायरेक्शन में बदल दूं। सेम वे से इसी की वजह से देखिए ये कर्ल ऑफ द फिंगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपने ड्रॉ की, ठीक है, कर्ल ऑफ द दिस साइड एंड कर्ल ऑफ द फिंगर, दिस इज इनसाइड, ठीक है, I2 डाउन साइड और ये हाथ घुमाया तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, ठीक है जी। I2 डाउन साइड और जो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, इनसाइड के लिए आपने डॉट बनाया, ठीक है, इनसाइड के लिए सॉरी आपने क्रॉस बनाया, डॉट तो आउटसाइड के लिए, इनसाइड के लिए आपने क्रॉस बनाया। तो सेकंड चेंज आपको ये मिलेगा, अगर I2 डाउन साइड गया, I2 डाउन साइड गया तो मैग्नेटिक फील्ड देखिए कर्ल ऑफ द फिंगर एंड मैग्नेटिक फील्ड दिस साइड इनसाइड और इनसाइड के लिए क्रॉस, और जो करंट है I1 वो गया इस तरफ, ठीक है, ये है मैग्नेटिक फील्ड। और कौन सी मैग्नेटिक फील्ड, सपोज कीजिए B2, ठीक है। अब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट फोर्स देखिए तो B2 देखिए इनसाइड, ये इस तरफ, तो फोर्स आउटसाइड इस तरफ, फोर्स देखिए इस तरफ, ठीक है। सो फोर्स विल बी टुवर्ड्स दिस साइड, ओके, इस तरफ फोर्स लगेगी, इस तरफ। इसी को शॉर्ट में अगर छोटा सा बना दूं तो क्या हुआ कि जो मैग्नेटिक फील्ड आई एक्स के ऊपर, जो मैग्नेटिक फील्ड आई वो आई आपकी B2 और वो है इनटू इनसाइड, और जो करंट है I1 वो अप साइड गया और जो फोर्स लगेगी वो इस तरफ लगेगी। तो दोनों फोर्सेस देखिए F1 और F2, इस केस में डायरेक्शन देखिए, ये इस तरफ थ्रो कर रहा है, ये इस तरफ थ्रो कर रहा है, while in this case when the direction of current is in same direction, तो दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन एक दूसरे की तरफ है, ठीक है। ये दो केसेस हैं, when the current is in same direction and when current is in opposite direction. So when current is in same direction, conductors will attract, ठीक है, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, कंडक्टर्स अट्रैक्ट करेंगे। while when the direction of current is in opposite direction, एक इस तरफ गया एक इस तरफ गया, they will repel, ओके, they will repel। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, अट्रैक्ट एंड रिपेल। छोटे छोटे 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि अगर किसी कंडक्टर से एक ही डायरेक्शन में करंट जाए तो क्या होगा, अट्रैक्ट करेंगे। अगर एक कंडक्टर में एक तरफ करंट जाए, दूसरा दूसरी तरफ जाए तो क्या होगा, रिपेल करेंगे। और मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, कितना, μ0/4π 2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ द करंट्स दैट इज I1 I2 और डिफरेंस बिटवीन द टू कंडक्टर्स, तो उतनी फोर्स लगेगी। फोर्स कितनी लग रही है, μ0/4π 2 टाइम्स I1 I2/d, फोर्स तो उतनी ही लगेगी, ठीक है, जो हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। मेन बात थी अट्रैक्ट एंड रिपेल, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है जो बोर्ड में कई बार पूछा जाता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी इससे पूछा जाता है और इसके न्यूमेरिकल्स भी इम्पोर्टेंट हैं। तो ट्राई कीजिए, कुछ न्यूमेरिकल्स अपनी तरफ से सॉल्व करें, ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम 15 से 20 और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जितना कर सकें। सेकंड, इस आर्टिकल की लिखने का एक बार वे आप लोग देखें अपनी बुक से, जहाँ से भी आप लोग रीड कर रहे हैं उधर से एक बार पैटर्न रीड करें कि किस तरह से आपको एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करना है, ठीक है। स्पेस कम होने की वजह से मैं हर बात बोर्ड पे मेंशन नहीं कर रहा हूँ। सो बाकी आपकी क्लास +2 है, सो +2 में आते आते आप लोग इतना सीख गए होंगे कि किस तरह से आपको अपना पेपर अटेम्प्ट करना है। मेन आर्टिकल का जो भी कंसेप्ट है वो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को कुछ डाउट है, कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप लोग ज़रूर कमेंट करें, आपके डाउट्स के रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा। सो थैंक यू सो मच।